मालदीव के विदेश मंत्री मूसा ज़मीर गुरुवार को 9 मई को दिल्ली में हैं। मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के सत्ता संभालने के बाद रिश्तों में तल्खी के बीच ये मालदीव से पहला हाई लेवल विजिट है। इस दौरान ज़मीर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय और बाकी क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बातचीत होगी। ये दौरा तब हो रहा है जब 10 मई वो डेडलाइन है, वो आखिरी तारीख है जब भारत के सभी सैनिकों को मालदीव छोड़ना है और ये डेडलाइन मालदीव ने ही दी थी। चीन के करीबी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने जब सत्ता संभाला उसके बाद ही उन्होंने साफ कर दिया कि 80 के करीब जो भारतीय सेना के लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो मालदीव छोड़ दें। दोनों देशों के बीच बातचीत हुई, कंसल्टेशंस हुए। उसके बाद 2 टीमें अब तक मालदीव छोड़ चुकी हैं। तीसरी टीम के लिए आखिरी डेडलाइन जो है वो 10 मई है। भारत ने कहा है कि अब जो आम नागरिक कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट जो है वो वहाँ पर मौजूद 2 हेलीकॉप्टर और 1 डॉर्नियर जो भारत ने ही दिया है एयरक्राफ्ट, जो वहाँ के आम नागरिकों और सैलानियों की मेडिकल इमरजेंसी में काम आती है, उनकी देखरेख अब ये आम नागरिक भारत की तरफ से जो जाएंगे वो करेंगे। हाल ही में भारत ने मालदीव के लिए एक्सपोर्ट कोटा भी अच्छा खासा बढ़ाया है और ये जो एक्सपोर्ट भारत करता है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, ज़रूरी सामान है, जैसे अंडे, आलू, प्याज, चीनी, चावल, आटा, दाल वगैरह इस तरह की चीज़ें, रिवर सैंड, इन सब तरह की चीज़ें जो है भारत वो मालदीव को देता है। और 1981 के बाद ये कोटा इस बार 24-25 का 2024 और 2025 का ये कोटा जो है अब तक का सबसे ज़्यादा है। एक सवाल ये उठता है कि जब दोनों के रिश्तों में इतनी तल्खी है, इतने ख़राब दौर से दोनों के रिश्ते गुजर रहे हैं, तो आखिर भारत इतनी दिलदारी क्यों दिखा रहा है? असल में भारत का ये कहना है कि वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत अपने पड़ोसियों के प्रति वो प्रतिबद्ध है, उनके साथ अच्छे रिश्तों के लिए वो प्रतिबद्ध है। लेकिन असल में ये भी सच है कि भारत एक बहुत बड़ा पड़ोसी है, मालदीव से एक बहुत छोटा सा देश है और भारत बड़े होने के नाते भी कम से कम कभी अचानक खुश और नाराज़ इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकता। एक कंसिस्टेंसी रिश्तों में ज़रूरी है। फिर ये एक शॉर्ट टर्म की बात नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म का भी प्ले माना जा सकता है। हो सकता है कि मालदीव के रिश्ते अभी चीन से बहुत करीबी हों, लेकिन कल को ऐसे ना हो। और मालदीव रणनीतिक तौर पर जहाँ पर वो है, ज्योग्राफिकल जो उसका लोकेशन है, वो भी भारत के लिए काफ़ी अहम है। इस क्षेत्र के देशों ने ये भी देखा है कि चीन से लोन लेने पर देश की आर्थिक हालत क्या होती है, किस तरह से वो खस्ताहाल हो जाते हैं। इसके भी उदाहरण इस क्षेत्र में मौजूद हैं। और तो और चीन के विस्तारवादी रवैये से कई पड़ोसी भी परेशान हैं। संभव है कि मूसा ज़मीर और एस जयशंकर में जब गुरुवार को बात हो तो ये भी मूसा ज़मीर को एहसास हो कि चीन और भारत में आखिर फ़र्क क्या है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।